कांग्रेस ने नौकरी दी, पिताजी रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है 60-70 हजार रुपए, और उस पेंशन के पैसों से बेटा तैयारी कर रहा है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहा है और कह रहा है कि राहुल नागपाल कांग्रेस का दलाल है। अरे भाई, तू कांग्रेस के टुकड़ों पर पल रहा, राहुल नागपाल नहीं पल रहा है। मेरे पिताजी नौकरी में नहीं थे, मेरे दादाजी नौकरी में नहीं थे। गाली देने से पहले सोच लो। अब सारी दुनिया को दुश्मनी बना लोगे तो दोस्त कहां से लाओगे? हमको कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा ना। मैं मानता हूं कि राजनीति बहुत बड़ी चीज है, और राजनीतिक ताला चाबी जो है वो एक ऐसी चाबी है जो हर समस्या का समाधान कर देती है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर ताला लोहे का है तो चाबी भी लोहे की होनी चाहिए, तभी ताला खुलेगा। लकड़ी की चाबी से ताला नहीं खुलेगा। ताला बहुत ज्यादा ताकतवर है तो चाबी को अपने अकॉर्डिंग हिलाएगा। खुलना इधर को है, खुल उधर को जाएगा। कब वो अम्बेडकरी मूवमेंट की तरफ खुलेगा ताला, कब आरएसएस की तरफ खुल जाएगा, यह आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लिहाजा ताले की चाबी के पीछे सामाजिक शक्ति होनी चाहिए। गांव देहात में जो मेरा समाज रहता है, जो हाशिए पर मेरा समाज रहता है, वो कल्पना नहीं कर सकता कि एक समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की वजह से एक ऐसा भी समाज बन गया है कि 5 स्टार होटल में आज की तारीख में वो रिटायरमेंट पार्टी को सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आईएएस, पीएस, आईएफएस और डॉक्टर इंजीनियर हैं। ये बाबा साहब के संघर्ष की वजह से हो पाया, संविधान की वजह से हो पाया। लेकिन मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता होती है कि ये पार्टी 10 साल के बाद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मुझे इस बात की चिंता होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास, साहू, वो जो हमारे पुरखे थे, वो जो पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे, उनके संघर्ष की वजह से जो हमको मिला वो खत्म हो रहा है। अभी हिमांशु ने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर रतनलाल बोल करके गए थे मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही तो हम लोग खुश होते हैं। हिमांशु ने उससे आगे की बात कही कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट नहीं हो रही, उनका तो कल भी 50 रुपए दर्जन केला बिक रहा था, आज भी 50 रुपए दर्जन केला बिक रहा है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि हमारा पुरखा, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ जो 3 लाख रुपए महीने की नौकरी करता था, 10,000 रुपए पर डे की नौकरी करता था, आज मेरा बेटा, आज मेरा भतीजा, आज मेरा होने वाला, आने वाली मेरी जनरेशन 10,000 रुपए महीने की नौकरी ढूंढ रही है। एमटेक बीटेक करने के बाद में उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ये चिंता का विषय है। मुझे 20 साल हो गए आंदोलन में लगे हुए। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। मेरे दादाजी ने 56 में मेरे दादाजी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ नागपुर में दीक्षा ली थी। मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूं। मेरे नाना बौद्ध भिक्षु रहे, मेरे दादा बौद्ध भिक्षु रहे। मेरे बाप की शादी 70 में बौद्ध धर्म से हुई, तो मुझे कुछ सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभिमन्यु ने तो सीखा होगा माँ की कोख में चक्रव्यूह लड़ना, चक्रव्यूह का युद्ध लड़ना। मैंने माँ की कोख में बुद्ध की और बाबा साहब की बात सुनी थी जब मैं माँ की गोद में था। मैं देखता हूं अपने समाज को। आज जब मैं घर से निकला तो कुछ लोग नाले की सफाई कर रहे थे, नंगे बदन। भारतीय संविधान कहता है कि आप किसी को सर पर बेला ढोने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। लेकिन ये फिर कौन से लोग हैं मेरे ही समाज के जो नंगे बदन एक चड्डी पहन करके नाले में घुसे हुए, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का क्वार्टर पी करके? ये कौन लोग हैं? मेरे समाज के लोग हैं। हिमांशु ने कहा कि लोग क्या नाम है, फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, रेड लाइट पर हमारे बच्चे, वो हमारे लोग हैं। हमारे का मतलब है वो गरीब, वो शोषित, वो पीड़ित, SC ST OBC जिसके हम बात कर रहे हैं। बेशक मैं मानता हूं रतनलाल सर ने बहुत सारी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि हम SC ST OBC एक सांस में गिन देते हैं। बिल्कुल गिन देते हैं। मैं भी मानता हूं कि हाँ, OBC का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो कट्टर हिंदू है। OBC को ही क्यों कह रहे हो, दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कट्टर हिंदू है। आरएसएस की शाखा में जाने वाले लोगों की आप गणना कीजिए। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, अभी 3 दिन पहले आरएसएस के लिए कोई शोभा यात्रा निकल रही थी, और आगे आगे जो ढोल बजा करके चल रहा था वो मेरा साथी था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो वाल्मीकि समाज से आता, गहलोत था। मैंने उसको कहा, मैंने यार, ये तुमको शर्म नहीं आती, तुम ये काम कर रहे हो? उस संगठन को पानी देने का काम कर रहे हो जो संगठन ने हमारी कमर तोड़ दी। तो मैं कह रहा हूं फिर भी आपसे कि जैसा मैंने कहा कि मैं जब निकला घर से आज, तो अक्सर दिल्ली में आप देखते हैं कि जुलाई में मानसून आने से पहले नालों की सफाई होती है, तो हमारा एक समाज नंगे बदन नाले में, गटर में 100 रुपए का, 50 रुपए का, 200 रुपए का क्वार्टर पहन के दारू पी करके उतरा हुआ है। उनके जमीर को जगाने की जरूरत मेरी और हिमांशु के और तमाम लोगों की है। उनको ये बताना है कि ये गैर कानूनी है, आपको नहीं करना है। आपको पढ़ लिख करके उस मूल धारा में शामिल होना। मैं चाहता हूं
कि आज की तारीख में मेरे समाज का जो व्यक्ति नाले में उतर करके नाले की गंद को साफ कर रहा है, उसका बेटा पढ़ लिख करके आईएएस बने, सुरेश कुमार कैद की तरफ से रिटायरमेंट होना चाहिए 5 स्टार होटल में। ये काम हम लोगों को करना है। राजनीति पर बहुत सारी बातें की आप तमाम लोगों ने। मैं राजनीति से परहेज नहीं रखता हूं। हाँ, आरएसएस और बीजेपी की राजनीति से परहेज रखता हूं। वो मेरे विचार की राजनीति नहीं है। मैं तो हिमांशु भाई जिस संगठन में काम कर रहे हैं, मैं तो उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूं, भीम आर्मी का। मैं तो बसपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूं। बहन जी से 10 बार मुलाकात हुई है और आज की तारीख में पत्रकारिता करता हूं। देश में 1000 से ज्यादा मैंने कवि सम्मेलन बाबा साहब पर जाग करके रात पर 18 राज्यों में किए। संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार मैंने बाबा साहब के जन्म पर कविताएं सुनाई हैं। लेकिन फिर भी कहता हूं, राजनीति वो चीज है, राजनीति वो विषय है कि जिसको समझना और जिसको समझाना दोनों कठिन है। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि राजनीति वो, बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें देश का हुक्मरान बनना है। अभी रतनलाल साहब ने उसको अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैं और बता देता हूं। क्या बाबा साहब ने सिर्फ इतनी ही बात कही थी? इसके आगे पीछे कुछ और भी कहा होगा। लेकिन हम जितने लोग राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगे हैं, वो 2 बात याद रखते हैं। वो किसी भी पार्टी के लोग हो, किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हो, वो कहते हैं कि अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें हुक्मरान बनना है। भाई कुछ और भी कहा होगा, पढ़ लो पूरा भाषण, 44 पेज का भाषण है वो। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस से कभी चवन्नी के हिस्सेदार मत बनना, तो फिर ये भी बता दो बात कब और कहां किस तारीख में कही थी। उसके बाद बाबा साहब तो खुद जाकर के कांग्रेस की उसी सरकार में मिनिस्टर भी हो गए, 2 बार राज्यसभा सांसद भी हो गए। समय समय के अनुसार राजनीति में सोच और विचार बदलता है। जिनको हम ये कहते हैं कि एक कांग्रेस जो वो नागनाथ एक सांपनाथ है, और कांग्रेस तो हरी घास का हरा सांप है, तो भाई आप मुझे बताइए, मैं एटा में था, एक लड़का पीछे खड़े होकर के बोलने लगा, नीला गमछा उसके गले में था, कहने लगा राहुल नागपाल तो कांग्रेस का दलाल है। मैंने कहा यार हमने तो कभी कांग्रेस कार्यालय की चाय भी नहीं पी। हाँ, राहुल गांधी से 1-2 बार मिल जरूर लिए हैं, वो भी इसलिए 2024 के चुनाव से पहले कि ताकि अपने समाज की बात बता सके, अगर आप सत्ता में आओ तो हमारे समाज के लिए ये करना है। और उसमें अकेला राहुल नागपाल नहीं तो और भी बहुत सारे लोग थे। लोगों ने कहा कभी, मैंने उसको बुलाया, मैं कहा उसको विरोध मत करो, उसको बुलाओ। मैंने उस बच्चे को मंच पर बुलाया, 25 साल की उम्र थी। मैंने कहा बेटा क्या करते हो? उसने कहा जी मैं तैयारी कर रहा हूं। पिताजी क्या करते थे? बोले पिताजी टीचर थे। मैं कब लगी थी पिताजी की नौकरी? कह जी 80 में लगी थी। किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने नौकरी दी, पिताजी रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है 60-70 हजार रुपए, और उस पेंशन के पैसों से बेटा तैयारी कर रहा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहा है और कह रहा है कि राहुल नागपाल कांग्रेस का दलाल है। अरे भाई तू कांग्रेस के टुकड़ों पर पल रहा, राहुल नागपाल नहीं पल रहा है। मेरे पिताजी नौकरी में नहीं थे, मेरे दादाजी नौकरी में नहीं थे। गाली देने से पहले सोच लो। अब सारी दुनिया को दुश्मनी बना लोगे तो दोस्त कहां से लाओगे? हमको कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा ना। मैं मानता हूं कि राजनीति बहुत बड़ी चीज है, और राजनीतिक ताला चाबी जो है वो एक ऐसी चाबी है जो हर समस्या का समाधान कर देती है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर ताला लोहे का है तो चाबी भी लोहे की होनी चाहिए, तभी ताला खुलेगा। लकड़ी की चाबी से ताला नहीं खुलेगा, ये भी हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये भी बात मान लीजिए, अगर ताला बहुत ज्यादा ताकतवर है तो चाबी को अपने अकॉर्डिंग हिलाएगा। खुलना इधर को है, खुल उधर को जाएगा। कब वो अम्बेडकरी मूवमेंट की तरफ खुलेगा ताला, कब आरएसएस की तरफ खुल जाएगा, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लिहाजा ताले की चाबी के पीछे सामाजिक शक्ति होनी चाहिए, ताला सही दिशा में खुले, अन्यथा फिर गलत दिशा में खुलेगा जैसा खुल रहा है। राजनीतिक सत्ता हासिल करना अच्छी बात है, एमपी एमएलए बनिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए, सब कुछ बनिए, ये संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन जरा ये भी सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने के बाद करना क्या है।